आदित्य सूर्य का ही एक नाम है और L1 क्योंकि ये L1 पॉइंट पर इसको जो है वो स्थापित किया जाएगा। अगर हम इस पॉइंट से आगे जाएंगे तो सन जो है अपनी ऊर्जा से, अपने गुरुत्वाकर्षण से उसको अपनी तरफ खींच लेगा और इस पॉइंट से पीछे जाएंगे तो अर्थ अपने ग्रेविटेशनल पुल से उसको खींच लेगी। इस पॉइंट पर इस ऑब्जर्वेटरी को स्थापित किया जा रहा है ताकि करीब से सूर्य को हम समझ पाएं, सूरज में होने वाली गतिविधियों को हम समझ पाएं। सन के पास जाना ही एक बहुत डेफिनेटली एक बहुत बड़ा टास्क है। 4 महीने का समय लेगा पहुंचने के लिए। आदित्य सूर्य का ही एक नाम है और L1 क्योंकि ये L1 पॉइंट पर इसको जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो लेग्रांज 1 ये पॉइंट है। लेग्रांज 1 को अगर हम समझें तो ये दो खगोलीय पिंड के बीच का वो बिंदु होता है जहाँ पर दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो काम नहीं करता। तो यहाँ पर जो है किसी भी तरीके की आकर्षण नहीं रहेगा। मतलब अगर हम इस पॉइंट से आगे जाएंगे तो सन जो है अपनी ऊर्जा से, अपने गुरुत्वाकर्षण से उसको अपनी तरफ खींच लेगा और इस पॉइंट से पीछे जाएंगे तो अर्थ अपने ग्रेविटेशनल पुल से उसको खींच लेगी। तो L1 पॉइंट वो एक सेफ पॉइंट है, बीच का बिंदु है जहां पर दोनों की ऊर्जाएं जो हैं, दोनों का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा। तो इस पॉइंट पर इस ऑब्जर्वेटरी को स्थापित किया जा रहा है ताकि करीब से सूर्य को हम समझ पाएं, सूरज में होने वाली गतिविधियों को हम समझ पाएं, उसके बाहरी एटमॉस्फेयर, उसके टेम्परेचर और उसमें होने वाले केमिकल प्रोसेस को हम समझ पाएं। कैसे, ये कितना चैलेंजिंग है ये प्रोसेस? बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत चैलेंजेस है। पहले तो चैलेंजिंग है क्योंकि सन के पास जाना ही एक बहुत डेफिनेटली एक बहुत बड़ा टास्क है और साथ ही साथ उसको समझना, क्योंकि सन के अंदर जिस तरीके की गतिविधियाँ होती हैं, जिस तरीके के केमिकल प्रोसेस होते हैं, सन के फ्लेयर्स जो होते हैं, उसकी 11 साल की साइकिल में सन किस बहुत तरीके की तरंगे उत्पन्न करता है अपने से। वो इतनी खतरनाक है कि वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती हैं। हमारे नेचर ने हमें बहुत अच्छे से बनाया है क्योंकि हमारे पास, अर्थ के पास हमारा एक प्रोटेक्टेड स्फेयर है। हमारे पास इस तरीके की तरंगे जो हैं वो नहीं पहुंचती। लेकिन अगर वो तरंगे सन से रिलीज फ्लेयर्स, अगर हमारे ऑलरेडी जो स्पेस के अंदर डिप्लॉयड क्राफ्ट्स हैं, अगर उनमें से किसी को हिट कर जाती हैं तो बहुत डिस्ट्रक्शन जो है वो हो सकती है। सूर्य के किस पार्ट को ये टच करेगा, कहाँ पहुँचेगा और कितना टाइम लगेगा पहुँचने में? जी, 4 महीने का समय लेगा पहुँचने के लिए। 5 साल तक आगे आने वाले समय में 5 साल का इसका ड्यूरेशन है कि ये इसकी स्टडी करेगा। L1 पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया, ये L1 पॉइंट पर रहेगा। ये सबसे सेफ पॉइंट है और लगभग सबसे करीबी पॉइंट है जहाँ से सूरज का एनालिसिस कर सकते हैं। इस दौरान L1 पे जब ये हेलो ऑर्बिट में उतारा जाएगा तो ये हेलो ऑर्बिट में उतारने के सिर्फ सन के को प्रोसेस करने के बाद, स्टडी करने के बाद सन की डिटेल स्टडी कर पाएगा, क्योंकि इस ऑर्बिट पे सन हमें पूरी तरह से दिखाई देगा। मतलब ग्रहण के दौरान भी हम सन की ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, अकल्टेशन के दौरान भी हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। पहुँचने का ये कह सकती हैं कुछ ही कंट्री ने अभी ट्राई किया है, इंडिया भी इसमें शामिल हो रहा है, आप क्या कुछ कहना चाहिए? जी बिल्कुल, अब ऑलरेडी बहुत से ईसा, नासा जैसे बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने सन पे ऑब्जर्वेशन करे। भारत के पास सन ऑब्जर्वेटरी नहीं थी। आदित्य L1 के साथ हमारे पास सन के भी आंकड़े मौजूद होंगे जो हमें स्पेस वेदर को समझने के लिए, आगे आने वाले अंतरिक्ष मिशंस को समझने में बहुत सहायक होंगे।